जय हिंद। आज मैं फिर से जीके जीएस का क्वेश्चन लाया हूँ। इस वीडियो में टॉप 40 क्वेश्चन है। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। और सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग देख भी सकते हैं। तो चलिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। तो 1896 में कलकत्ता में गाया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। अब भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन है। जनगण मन के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। तो राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग गहरा और नीला है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, गहरा और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, तीसरा नंबर पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वंदे मातरम। वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। याद रखना, भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर यहाँ पर है फिर कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, जो आनंद मठ पुस्तक से संकलित है। इसको सर्वप्रथम 1896 में कलकत्ता का अधिवेशन में गाया गया था। कब? 1896 में कलकत्ता का अधिवेशन में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में 4 शेर दिखाई देते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, 6 नंबर पूछ रहा है कि भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य। भारत की प्रतीक चिन्ह आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्य में जयता कहाँ से संकलित है। तो याद रखना, सत्य में जयता संकलित है मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जस्ट ही बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सत्य में जयता कहाँ लिया गया है, और आरआरबी 2017 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो सत्य में जयते है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, जो संकलित है कहाँ से? सत्य में जयते मुंडको उपनिषद से। और सत्य में जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, 8 नंबर पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग पंचांग किस पर आधारित है। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शंख संवत पर आधारित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, शंख संवत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है 9 नंबर कि क्वार्ट्ज किससे बना होता है। तो क्वार्ट्ज किससे बना होता है? तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है क्वार्ट्ज शीशा। ऑप्शन ए करेक्ट हुआ, सिलिकॉन और शीशा से। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है 10वां नंबर कि ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaO2 का होल ट्वाइस। यहाँ पे याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaO2 का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए 11 नंबर पूछ रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजाकर तैयार किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर पर बिना बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रभावित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। जैसे हम लोग बिना बुझे चूनों को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जिसका सूत्र CN2OH होता है। और इस पर क्लोरीन गैस प्रभावित करते हैं तो हम लोग का बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका सूत्र CN2OCl का होल ट्वाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि विरंजक विरंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। तो विरंजक पाउडर को तैयार करने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है। तो क्लोरीन गैस है। राइट ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे, कौन सी? राइट ऑप्शन डी क्लोरीन गैस है, विरंजक चूर्ण को तैयार करने के लिए प्रयुक्त गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर को जल का निर्जलीकरण करने के लिए व्यापक प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ब्लीचिंग पाउडर को। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा यहाँ पर है
14 नंबर यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो फल पकाने के लिए कौन सा रसायन का उपयोग में लाया जाता है। तो कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग में लाया जाता है फल पकाने के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखिएगा, पूछ रहा है फिर कि बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है। तो बिना बुझे हुए चूने का पहले सूत्र जानते हैं, तो जिसका सूत्र COOH का हॉल्टवाइस होता है। बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कैल्शियम ऑक्साइड। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। और बिना बुझे हुए चूने का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जिस राइट ऑप्शन डी होगा 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा 16 नंबर पूछ रहा है कि चौक का रासायनिक नाम क्या है। तो चौक का रासायनिक नाम याद रखना कैल्शियम कैल्शियम फॉस्फाइड है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सॉरी दोस्तों, चौक का रासायनिक नाम पूछ रहे हैं। चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट चौक का रासायनिक नाम है। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम याद रखना CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट चौक का रासायनिक सूत्र है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। ये सब सेम होते हैं, चौक संगमरमर ये सब। उसके बाद ये देखिएगा 17 नंबर पूछ रहा है कि डोलामाइट निम्नलिखित धातु में से किस धातु का एक्स है। तो डोलामाइट निम्नलिखित में धातु में से किस धातु का एक्स है। तो मैग्नीशियम धातु का एक्स है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि मार्बल का प्रयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में भी किया जाता है। मार्बल का उपयोग कहाँ किया जाता है, भवन निर्माण की सामग्री के रूप में किया जाता है। अब मूर्ति बनाने के लिए भी इसका रासायनिक नाम क्या है। तो मूर्ति बनाने के लिए भी किया जाता है, तो इसका रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 होता है, जिसका उपयोग मार्बल बनाने के भवन के निर्माण की सामग्री के रूप में किया जाता है, मूर्ति बनाने के रूप में भी किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर पूछ रहा है, 19 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण का मान हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा लवण का मान हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखना हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट जो है और लवण जो है मानव के हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट लवण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है 20 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा एक संक्रमण धातु है। तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण कहा जाता है, वर्ग 4 के और वर्ग 7 के तत्वों को डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मैग्नीज। मैग्नीज जिसका संकेत Mn होता है, मैग्नीज धातु जो संक्रमण धातु है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए 21 नंबर पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन का खोज याद रखना ईटा पर, ट्रिक बता रहा हूँ एक तो ईटा ईटा पर ईटा पर नाच याद रखना। ई से हो गया इलेक्ट्रॉन और टॉ से हो गया थॉमसन। इलेक्ट्रॉन को खोज थॉमसन ने किया था। पा से हो गया प्रोटॉन और रा से हो गया रदरफोर्ड। प्रोटॉन को खोज रदरफोर्ड ने किया था। ना से हो गया न्यूट्रॉन और चा से हो गया जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन को खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक। याद रखना ये ट्रिक। ईटा पर नाच, इलेक्ट्रॉन को खोज थॉमसन, प्रोटॉन को खोज रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन को खोज जेम्स चैडविक। ईटा पर नाच खाली याद रखना है। उसके बाद आस्टीन वहां पे दिया था, आस्टीन ई बराबर MC स्क्वायर का सिद्धांत दिए थे। 22 नंबर पूछ रहा है कि परमाणु का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन याद रखना जॉन डाल्टन ने किए थे। कौन, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। 22 का ऑप्शन भी करेक्ट होगा, जॉन डाल्टन। 23 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे देखिएगा कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है। तो द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है। तो याद रखना चार्ल्स डार्विन की। चार्ल्स डार्विन की द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज रचना है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछ रहा है 24 नंबर के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना 28 फरवरी को। याद रखना 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। ऑप्शन यहाँ पे कब कौन सा सही होगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 28 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछ रहा है 25 नंबर कि किसने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा था। तो निम्नलिखित में किसने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा था। तो याद रखना
हेनरी कैसरेनिडस। हेनरी कैसरेनिडस ने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हेनरी कैसरेनिडस, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, 26 नंबर पूछ रहा है कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। तो रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने की थी। याद रखना विलियम हार्वे, तो यहाँ पर हो जाएगा विलियम हार्वे, हार्वे ऐसे लिखाता है, विलियम हार्वे। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी। ऑप्शन ए सही है। देखिएगा 27 नंबर यहाँ पर फिर पूछ रहा है कि एक्सरे की खोज किसने की थी। तो एक्सरे की खोज याद रखना, एक्सरे की खोज WC रोएडियन ने की थी। WC रोएडियन ने एक्सरे की खोज की थी और राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, 28 नंबर पूछ रहा है कि गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो गति के जड़त्व नियम को प्रतिपादित न्यूटन ने साहब ने किए थे। याद रखना ऑप्शन एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 29 नंबर की, गति के नियम किसने दिया था। तो न्यूटन ने ही गति को नियम दिए थे। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछ रहा है 30 नंबर क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन लास्ट है इस वीडियो का। तो भारत परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है। तो आप लोग इसका कमेंट में बताइएगा कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि आनुवंशिकता के जनक कौन है। तो याद बता दो कि आनुवंशिकता के जनक कौन है। तो आप लोग भी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर पिन कीजिएगा। तो जय हिंद। आज के वीडियो में इतना ही। दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिए कि भारतीय परमाणु क्रम के जनक कौन है, आनुवंशिकता के जनक कौन है। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्त, और शेयर कीजिएगा।